आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्ट्रेटेजी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एक सेकंड लगेगा। ये विनती है मेरी आपसे। क्या है कि पाकिस्तान इस समय पैनिक मोड पे है। एक तो एकदम से झेलम का पानी इन्होंने रिलीज कर दिया और ये होना ही है दोस्तों। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है और सस्पेंशन का मतलब यही है कि भारत कोई डेटा नहीं शेयर कर पाएगा। डेटा शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, कि कितना पानी आ रहा है, कितने क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो कश्मीर के पीओके के रीजन्स हैं और उसके बाद पंजाब के रीजन्स हैं, एक रिपोर्ट में ये था कि अगर 1 साल तक पंजाब में क्यों पानी इतना ज़रूरी है, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर 1-2 साल तक पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में पानी नहीं गया तो उनका पूरा का पूरा डेजर्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का पंजाब एरिया जो है वो हाईली, क्या कहते हैं उसको, ड्राई हो रहा है। तो एक ड्राई रीजन है, पूरा वो डेजर्ट हो जाएगा। इसीलिए इनकी यही नीति थी कि सिंध से पूरी कैनाल्स बनाए, ठीक है ना, और सारा का सारा पानी जो है पंजाब को दें। बहुत प्रोटेस्ट हुए, उनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा, लेकिन हालात बहुत पतले हैं उनके। ठीक है, तो डेटा जब नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी पानी कभी भी आ सकता है, एक पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब भारत जो है वो डेटा देगा नहीं। वर्ल्ड बैंक जो है वो सर पे आके बैठ गया, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक को हम लोग ने मालिक बना दिया। हमको समझना पड़ेगा कि जितने भी वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो आईएमएफ हो, ये सब अमेरिका चलाता है। तो एक तरीके से अमेरिका जो है उसका बाप बन के बैठ गया है, आप ये मान के चलिए। तो हमको इस बार कोई लिए नहीं देना नहीं है। जैसे इसराइल ने किया था कि इतना उससे बोला गया था कि भैया बमबारी रोक दो, वो रोक करता ही गया, इतने रेजोल्यूशन पास हुए, उसको कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ा। तो यहाँ पे यही हमको समझना है कि जो सिंधु नदी है वो बहुत अच्छा, उमर अब्दुल्ला ने तो बोला है ये कि हम तो वैसे भी इसके फेवर में नहीं थे, आप पानी वहां पे क्यों भेज रहे हो। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए अभी इसमें टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने बड़े डैम्स नहीं, स्टोरेज डैम्स नहीं है आपके पास। यहाँ पे हिमांशु ठक्कर तो ये कह रहे थे कि इसमें तो ये है कि भारत 20% भी पानी बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है और इसमें भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, जल्द से जल्द खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर डैम्स जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स है। लेकिन बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये डिसीजन लिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे। इट जस्ट दैट कि यहाँ पे विल होनी चाहिए। आप देशों को बुलाइए, आप जितना ज़्यादा हो सके लेबर्स लगाइए, टेंडर्स निकालिए, पैसे लगाइए और आप ये पानी राजस्थान डाइवर्ट करिए, हरियाणा डाइवर्ट करिए, पंजाब डाइवर्ट करिए। क्या दिक्कत है, कैनाल्स बनाइए लंबी लंबी, भले टाइम लग जाएगा, 2-3-4 साल लग जाएंगे, लेकिन करिए, ये पानी तो रुकेगा। सीआर पाटिल कह रहे हैं जल शक्ति की एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। तो ये अब करिए, इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भारत का 3 स्टेप प्लान इंडस वाटर को लेकर भारत ने बनाया है, बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि हमारा जो कॉम्बो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति, ये कोर्स आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब बस ये खत्म ही होने वाला, इसका कूपन कोड हम ऑफ कर देंगे। 500 रुपए का है, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जबरदस्त ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बोला गया कि जल शक्ति, सीआर पाटिल ने बोला कि हम एक भी ड्रॉप जो है सिंधु नदी का वो पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे। और यहाँ पे फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है वो इशू की गई। पहले तो भारत ने नोटिफिकेशन भी इशू नहीं की थी, पाकिस्तान ने बहुत हो हल्ला किया कि अरे ये क्या बदतमीजी है। तो फिर भारत ने जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया और उसके बाद पाकिस्तान को बताया। तो पाकिस्तान ने तो पूरी तरीके से जो है वो रिजेक्ट किया है। अब सबसे पहली बात आप ये समझिए कि यहाँ पहली बात तो डेटा को एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। भारत कोई डेटा नहीं देगा इस सस्पेंशन, जो ट्रीटी सस्पेंड की है इसके तहत। फिर उसके बाद मीटिंग्स होती थी, जैसे कोई भी एक कमिश्नर होता है यहाँ पे, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता था तो कमिश्नर को बताना पड़ता था और उसके बाद वो जो है वो डिसीजन लेते थे, एडवांस नोटिस देना पड़ता था। तो अब इसमें भी कोई भी नोटिस जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ट्रिब्यूनल का क्लॉज है ही है। फिर यहाँ पे जो 3 स्टेप प्लान है, हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या है वो, है ना। बता दूं कि पाकिस्तान ने अभी तक 135 मिलियन एकड़ फीट MAF इतना पानी जो है एनुअली रिसीव किया है। लगभग 70% जो इंडस सिस्टम का टोटल फ्लो है ना वो पाकिस्तान ने रिसीव किया है। लेकिन इस 3 फेज में सबसे पहले तो एक है शॉर्ट टर्म और एक है मिड और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये प्लान जो है अभी जो मीटिंग हुई थी उसी में ही फॉर्मलाइज हुआ है, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म में यहां पे सबसे पहली चीज कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये इंडस वाटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं उनको यहां पे देखा जाएगा, पाकिस्तानी नेशनल्स को हटाया जाएगा। और आपको बता दो कि इसमें जो भी लॉन्ग टर्म वीजा पे आए, शॉर्ट टर्म वीजा पे आए, उन सबको भगा दिया जाएगा।
अमित शाह ने कल सारे मुख्यमंत्रियों से बात भी की कि जल्दी से इसको करिए, और जो भी इलीगली रह रहे हैं उसके बाद। फिर उसके बाद मिड और लॉन्ग टर्म में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। अब इसमें जाहिर सी बात है कि डाइवर्ट करना है और वाटर को रिपर्पस एक तरीके से, बहुत सारे जैसे तुर्बत, ये जो हमारा डैम प्रोजेक्ट है 1986 में सस्पेंड किया गया, ऐसे बहुत सारे डैम्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये बात सच है। और इसमें काफ़ी पैसा भी लगेगा, नहरें आपको बनानी पड़ेगी ताकि पानी को डाइवर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान में जो है वो इंक्लूडेड है। अब इसमें इंजीनियर्स को भी लाना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। तो ये यहाँ पे 3 स्टेप प्लान जो है वो भारत ने सिंधु इंडस वाटर के लिए जो है वो तैयार किया है। इंडस रिवर के लिए, ये हिमालय से निकलती है इंडस रिवर, ठीक है ना, हिमालय से निकलती है, और ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है, अरेबियन सी में जाके मिलती है। बारिश में सिंधु नदी का जो पानी है वो बहुत तेजी से, बहुत खतरनाक तरीके से जो है वो फ्लो होता है। अब इसमें वर्ल्ड बैंक, जैसा कि मैंने बताया कि वो पापा बन के बैठा हुआ है, तो भारत वर्ल्ड बैंक से कैसे डील करेगा, लीगल रेमिफिकेशंस होंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि इसको हम केस करेंगे वर्ल्ड बैंक में। अब वर्ल्ड बैंक ठीक है, लेकिन आपको बता दो कि भारत अपनी तरफ से तैयार है। 2016 में पीएम मोदी ने बोला तो उसी समय रोक देनी चाहिए थी कि पानी और खून साथ साथ जो है वो नहीं बह सकते। तो यूनाइटेड नेशंस हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, भारत पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पे पाकिस्तान अगर कहता भी है कि चलो वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, तो भारत ने ऑलरेडी ये वैसे तो पूरी दुनिया को ही बता दिया है कि इंडस वाटर, और इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया किसी का, ऐसा नहीं ना। चाइना ने भी कहीं नहीं होगा, इंडस वाटर को कैसे सस्पेंड कर सकते हो, कुछ नहीं हुआ। बोला जा रहा है कि कहीं बांग्लादेश का भी पानी ना रोक दे। और झेलम का आपने देखी कि वो बहुत खतरनाक एकदम, मतलब पूरा का पूरा पानी झेलम का छोड़ दिया है, बाढ़ जैसे हालात जो है यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। और जितने भी इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं, सबने इस मूव को डिफेंड किया है कि बहुत अच्छा मूव है, जितनी जल्द से जल्द हो सके हमको इस पानी को रोकना है और इस पानी को डाइवर्ट करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन फिर भी अभी प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत 30 से 40% पानी जो है वो रोक सकता है, ठीक है ना। तो जो भी करना है करना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, तब तक एक भी पानी उसको ना दिया जाए, ये हमको सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा हो गया है। चीजें वही कहना, पानी सर से ऊपर चला गया है। तो अब इनका भी पानी जो है सर से ऊपर, क्या पैर छूने तक नहीं देंगे इनका पानी, ये चीज है। तो ये है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।